हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, अर्थात हमने प्रीवियस वीडियो में एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बैक्टीरिया के जनरल स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया के जनरल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हमें निम्न की पॉइंट्स की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट की पॉइंट्स है स्लिम लेयर और कैप्सूल, सेकंड सेल प्रोजेक्शन या कोशिका प्रवर्ध, थर्ड सेल एनवलप या कोशिका आवरण जिसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सेकंड सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, फोर्थ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, फिफ्थ न्यूक्लियोइड या जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, सिक्स प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और सेवंथ मीजोसोम्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इन 7 की पॉइंट की सहायता से हम जीवाणु कोशिका की डिटेल से स्टडी करेंगे, या आप कह सकते हैं एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का अध्ययन इन 7 की पॉइंट की सहायता से हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्लिम लेयर और कैप्सूल की। तो यहाँ मैंने एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का डायग्राम मेंशन किया है। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये 3 लेयर दिखाई दे रही होगी जिसके द्वारा एक बैक्टीरियल सेल सराउंडेड होती है। इन तीनों लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, जो सबसे बाह्य परत होती है, इसे ही हम ग्लाइकोकेलिक्स लेयर कहते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो ये ग्लाइकोकेलिक्स लेयर ही स्लिम लेयर और कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। अर्थात हमारे फर्स्ट की पॉइंट स्लिम लेयर और कैप्सूल का फॉर्मेशन इस ग्लाइकोकेलिक्स लेयर से होता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स लेयर की। तो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर 2 भागों में डिवाइड रहती है। अर्थात कुछ बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर के रूप में उपस्थित होती है और कुछ जीवाणुओं में ये कैप्सूल या संपुट के रूप में उपस्थित होती है। मोस्टली ये कैप्सूल के रूप में उपस्थित होती है, जिसे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कहते हैं। बात करते हैं हम स्लिम लेयर और कैप्सूल के मेजर डिफरेंसेस की। तो स्लिम लेयर तब कहलाती है जब ग्लाइकोकेलिक्स लेयर स्लिपरी हो, लूज हो अर्थात ढीली हो, या फ्लेक्सिबल हो, तो ये एस लेयर या स्लाइम लेयर कहलाती है। और यदि रफ और स्केलेटिक स्ट्रक्चर के रूप में ग्लाइकोकेलिक्स लेयर उपस्थित हो तो ये कैप्सूल कहलाती है या संपुट कहलाती है। हम बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स लेयर के कैप्सूल की साइज की। तो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर के कैप्सूल की मैक्सिमम साइज 0.2 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। हम बात करें ग्लाइकोकेलिक्स लेयर के कंपोजिशन की या रासायनिक संगठन की, तो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर सामान्यतः पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड्स से ग्लाइकोकेलिक्स लेयर या एक जीवाणु की बाह्य परत बनी होती है, जिसे हम आउटर मोस्ट लेयर या ग्लाइकोकेलिक्स लेयर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल प्रोजेक्शंस की या कोशिका प्रवर्धों की। कोशिका प्रवर्धों में सामान्यतः हम 3 स्ट्रक्चर या संरचनाओं को सम्मिलित करते हैं, जिनमें फर्स्ट है फिम्ब्री, सेकंड है पिल्ली या पाइलस और थर्ड है फ्लैजिलम या फ्लैजिला। ये 3 संरचनाएं हैं जिन्हें हम सेल प्रोजेक्शंस में सम्मिलित करते हैं। एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं। सेल प्रोजेक्शंस या कोशिका प्रवर्धों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। इसमें फर्स्ट है फिम्ब्री, सेकंड पिल्लाई या पिल्लस और थर्ड फ्लैजिलम या फ्लैजिला। इन 3 संरचनाओं को कोशिका प्रवर्धों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं।